हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देखेंगे ना, बहुत ही कमाल का होगा और आपके थ्रू पता चला यूएस में हम रहते हैं, इंफॉर्मेशन आपको हमसे ज्यादा है। तो जो टाइटल है, अभी तो आपने वाव हस्बैंड ने बोला है, जब टाइटल पढ़ूंगी तो डबल वाव हो जाना है। तो टाइटल है टाइम स्क्वायर तक राम मंदिर की धूम। टाइम स्क्वायर राम मंदिर, बिलबोर्ड अमेरिका यूएसए। तो वाओ फ्रेंड्स, मैंने सुना था आप लोगों से कि शायद ये कर रहे हैं, पर उसके बाद मुझे ये न्यूज में आया था कि नहीं, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो नहीं करेंगे और नहीं होएगा। पर इससे तो ऐसे लग रहा है जैसे हुआ है। तो अब ये तो न्यूज देख के पता चलेगा। अगर हुआ है तो कमाल की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो यस फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ राम नगरी के जो चरण पखारती हुई सरयू है, उनके बिना अयोध्या की गाथा अधूरी, और इसीलिए सरयू तट पर ये हर्षोल्लास तो स्वाभाविक है। हर्षोल्लास स्वाभाविक है। और साथ ही आज तो श्री राम दर्शन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अयोध्या से पूरे विश्व को श्री राम का दर्शन ही तो दिया, श्री राम की मर्यादा भी बताई, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो राम की रीति नीति का भी बखान किया। और देखिए कैसे हम कहते हैं कि भगवान श्री राम तो ग्लोबल है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, वो तस्वीर हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर 7 समंदर पार अमेरिका की तस्वीर है, उसके न्यूयॉर्क शहर की तस्वीर है। और वहां पर ये फेमस प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर, वहां पर आप भगवान श्री राम और साथ ही राम मंदिर की, भव्य राम मंदिर की ये तस्वीर देख रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दूं, ऐसा नहीं था कि हर कोई इस तस्वीर को वहां देखना चाहता था। इस तस्वीर के रास्ते में बाधाएं भी बहुत डाली गई कि जब बिलबोर्ड पर भगवान श्री राम को ना दिखाया जा सके, राम मंदिर को ना दिखाया जा सके। लेकिन हमने आपसे बार बार कहा है, होता वही है जो श्री राम चाहते हैं, और उनकी इच्छा थी कि वो वहां भी दिखें। और आप उस तस्वीर को न्यूयॉर्क और ये बात प्रधानमंत्री ने भी बताई कि कैसे अलग अलग देशों में राम की महिमा है, पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ते। दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। तो मुझे लग रहा था शायद ये हुआ नहीं है, क्योंकि जहां भी पढ़ रही थी वो यही कह रहे थे। पर उन्होंने एक छोटा सा दिखाया वीडियो जिसमें पूरा रामचंद्र जी बने हुए हैं और मंदिर का पूरा उन्होंने दिखाया मॉडल। तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में उन्होंने काफी सारे इंडियंस भी दिखाए, पूरा उन्होंने मतलब फ्लैग लेके और सैफरन कपड़े पहन के वो खड़े थे, और साथ में बच्चे भी थे। मास्क उन सब ने पहने भी हुए थे, प्रोटेक्शन भी किया। पर इतनी खुशी की बात थी कि वो इकट्ठे होके वहां, मेरे ख्याल से टाइम स्क्वायर में वहां पे आए भी थे। तो ये तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है, बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो वो क्लिपिंग जो है ना, देख के मजा ही आ गया। तो बड़ा ही खुशी की बात है ये तो। बहुत अच्छी बात है कि न्यूयॉर्क में भी भगवान राम जो हैं वो आए हैं, और जो भी लोग देख रहे होंगे वो वंडर कर रहे होंगे न्यूयॉर्क में कि ये कौन है, और बाद में उनको पता लगेगा कि ये भगवान राम है। और काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स न्यूयॉर्क में, तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं। तो डेफिनेटली एटलीस्ट मोदी जी ने कोई 8-9 कंट्रीज़ तो याद कराई हैं। तो 8-9 कंट्रीज़ के 8-9 में भी 10 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो तो इमीडिएटली पहचान जाएंगे और कहेंगे वाह भाई बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से
लोगों को ये भी लगेगा कि जब लोग जो खड़े हुए हैं वहाँ पे और यूएस के फ्लैग और इंडिया के फ्लैग लहरा रहे हैं और शाउट कर रहे हैं, उससे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए बड़ी बात है, हिंदुइज़्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि जैसे पिछले वीडियोस में कहा गया था कि हिंदुओं के लिए अयोध्या ही मेन सेंटर है रिलीजन का, जिस तरीके से क्रिश्चियंस का वेटिकन है और जूस का जेरूसलम है और मुस्लिम्स का मक्का है, तो उसी तरीके से हिंदूज का अयोध्या है। और इतने 500 साल बाद अब एक मंदिर आ रहा है जो लोग चाहते थे 500 साल से, और 500 साल से पहले मंदिर था और इसको गिराया गया था और अब वापस आ रहा है मंदिर, और अब बड़ा और महान मंदिर आएगा और उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि सभी लोग जो है वहाँ जाके विटनेस कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट को शुद्ध होंगे लोग और वापस आएंगे। और मोदी जी ने बार बार कहा कि जो भगवान राम थे वो जो है गरीबों की बहुत हेल्प करते थे। उन्होंने मल्टीपल टाइम्स में मोदी जी ने कहा था कि जो गरीब लोग हैं भगवान राम को उन पे दया ज़्यादा आती थी, वो उनके दीन दयाल थे, वो चाहते थे कि उनको आप कष्ट मत करें। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के मन में भी अच्छे विचार आएंगे, वो भी दान करेंगे, गरीबों को मेक श्योर करेंगे कि इंडिया इतना प्रोग्रेस हो जाए कि कोई गरीब इंसान ना हो। हमने एक वीडियो किया था सुदामा जी का, और उसमें जो सुदामा जब गए थे भगवान कृष्ण से मिलने, तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने कहा था ये हमारे लैंड का बंदा नहीं हो सकता जो इतनी बुरी हालत में है। तो कहने का भी यही था कि इंडिया में भी एक समय आएगा कि कोई गरीब नहीं होगा इंडिया में। अगर मान लो आपको गरीब आ गया तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि अभी किसी आसपास कंट्री से लैंड किया है हमारे देश में जो इतनी बेचारे की इतनी हालत ख़राब है, क्योंकि जो यहाँ का रहने वाला है इंडिया का उसकी तो कभी इतनी ख़राब हो ही नहीं सकती। तभी इंडिया जो था 500 और आप मान लीजिए 700 साल उससे पहले सोने की चिड़िया अगर इंडिया था, तो अभी भी लोगों की यही मतलब चाहत है, यही लोगों की आशा है, यही लोगों की होप है कि अब जब इंडिया आज़ाद हो चुका है तो क्यों सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। और ये जिस तरीके से काम हो रहे हैं डेफिनेटली इंडिया उसी अच्छे रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने बार बार ये कहा कि भगवान राम सबके हैं, पहली बात। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जिस देश में मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं इंडोनेशिया, वहाँ पर भी भगवान राम को रिस्पेक्ट मिलती है, वो उनकी संस्कृति में है। अगर आपको अचंभा होता है तो नाम ही देखिए इंडोनेशिया, तो इंडो जो है वो इंडिया। तो ये सारा पार्ट एक समय पर ये हिंदू रीजन था पूरा। आप जहाँ तक देखते हैं लोगों को तो पता है अफ़गानिस्तान, मगर अफ़गानिस्तान से आगे भी थोड़ा जाते हैं, वहाँ से लेकर पूरा आप देखें वियतनाम, कंबोडिया, वहाँ तक जो है पूरा एक हिंदू राजाओं का था। मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये जितने भी आइलैंड्स हैं सारे यहाँ पे हिंदुइज्म। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि एंशिएंट टाइम में सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ है, वो टेम्पल इंडिया में नहीं है, वो कंबोडिया में एंकोर वैट है। तो आपको सभी को बचपन में जब मुझे पता चला था तो मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ था कि सबसे बड़ा मंदिर हिंदुओं का ये कैसे हो सकता है इंडिया से बाहर। तब पता चला कि कंबोडिया में है और एंकोर वैट जिसका नाम है। और यही पॉइंट था कि इतनी बड़ी डायनेस्टी थी कि वहाँ के राजा, जैसे वहाँ के राजा में नाम भूल गया, पर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने वो इतना बड़ा टेम्पल बनाया था। और अभी हमने एक और वीडियो देखी थी जिसमें कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, और उनमें से एक मेगा प्रोजेक्ट में ये था कि एक टेम्पल इंडिया में बन रहा है जो एंकोर वैट से भी बड़ा होगा। और मैंने उसमें भी कहा था कि तब मज़ा आएगा कि आप कहेंगे कि भैया एंकोर वैट अभी बड़ा है और अब उससे भी बड़ा हमारे देश में आ रहा है जहाँ आना चाहिए, और तब ज़रूर देखने जाएंगे इतना ह्यूज जो एंकोर वैट। और कह रहे हैं एंकोर वैट से बड़ा होगा और उससे ज़्यादा बेटर होगा, उससे ज़्यादा ऊंचा होगा और बड़ी ज़बरदस्त होगा। और एंकोर वैट तो रूइंस में है, क्योंकि वहाँ पे अभी हमारे फेथ के लोग कम हैं तो वो रूइंस में चला गया, मगर यहाँ पे जो आ रहा है उससे बहुत खुशी होगी। तो हम बहुत ही ईगरनेस से दो चीज़ें देखने जाएंगे, एक तो वो जो बड़ा बन रहा है और दूसरा अयोध्या में जो टेम्पल बन रहा है जो सेंटर ऑफ हिंदुइज्म है। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर।
यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। छोटा सा क्लिप दिया था उन्होंने, पर देख के बड़ा अच्छा लगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।